एक जंगल में एक महात्मा रहते। उन महात्मा की हैसियत ये थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया पर नदी के किनारे पर नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग सारे राजा का साम्राज्य था। वो दोनों ही राजा उस महात्मा बहुत मानते थे। वो दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते। एक दिन उन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहसुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों तय कर दिया। और जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था, जब भी कोई बड़ा कार्य करता है तो वो दोनों महात्मा की सलाह जरूर लेते। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता और उनसे पूछा कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस राजा के साथ युद्ध करने के लिए निश्चय किया और इसलिए युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वो महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारा हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा से पूछा है कि क्या जीतने के लिए कोई उपाय नहीं है। वो महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया है तो हार निश्चित है। तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जुड़ तक मेहनत के लिए कहता। सभी सैनिक राजा को आज्ञा मानकर तोड़ मेहनत के लिए लग जाते। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आता और उनसे पूछता, महात्मा जी, पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध के पक्ष में क्या होगा। वो महात्मा कहते हैं कि निस्संदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने के लिए कोई उपाय नहीं। उन महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता। सीधा जाकर अपनी सेना को ये खुशखबरी सुनाता, युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाती है। समय बीतता है और युद्ध के दिन आ जाता है। रणभरिया बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहली राजा हार निश्चित है वो दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है। जैसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता और उनसे पूछता है कि आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्यों में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्यों को बदला दिया। तुम्हारी जीत का कारण ये है कि तुमने अपने भाग्यों से ज़्यादा अपने कर्म का आवश्यकता समझा और उस राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्मों से ज़्यादा अपने भाग्यों का आवश्यकता समझा और पूरे समय निश्चित से भर गया, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता, लेकिन हम उसे भी भाग्यों के भरोसे छोड़ देते हैं, जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने के बहाना बनाकर वो अपने अंदर बीमारियों को पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो लोग अपने भाग्यों को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप तो वो सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों से कारण के हैं और कल अगर हम इस समस्या हुए निकलेंगे तो वो सिर्फ आज के अच्छे कर्मों से कारण ही निकलेंगे। दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं करते हो तो कुछ तो होगा और वो आपका भाग्य है, और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी कुछ करना है या अपने भाग्य को भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, ये प्रश्न आवश्यकता नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यकता सवाल ये है कि क्या हम उन चीज़ों को भी भाग्य से भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।